शिक्षा में सुधार की बात आई तो पेट में दर्द किसको होने नहीं, लगा? समर्थन कर रहे हैं हम लोग। हम क्या बोले आपको, जब इतना करने के बाद भी वो लाठियाँ खाएंगे तो काहे के लिए शिक्षा व्यवस्था आपको सुधरेगी? पढ़ाने के लिए रखा है कि लाठी खाने के लिए? सोचिए ना, काहे मारा जा रहा है? सड़कों पे उत्पाद मचाने के लिए देवे नहीं करिएगा। 4 साल से एग्जाम अरे निकाल सब करके 4 बैठे हुए लाख शिक्षक हैं। सुनिए ना, और सुनिए, लाया क्या लाया जो खुद छोड़िए। अभी आए दिनों शिक्षक अभ्यर्थी कितने बार लाठी डंडा खाए पता है आपको? कितने साल से खा रहे हैं? आपको पता है कि पहले शिक्षक को कितना मिलता था जब स्टार्टिंग दौर में जो अपॉइंटमेंट जो मिलता था वो छोड़िए ना। मिलता है शिक्षकों को मतलब पता है? नहीं, पैसा दीजिएगा तो लाठी मारिएगा। पैसा दीजिएगा, शुरू में पैसा ज्यादा दिया लाठी मारिएगा। जो लालू प्रसाद यादव ने अडवाणी के रथ को रोक लिए थे बिहार में, वो रथ को अब चाहते हैं कि हम बिहार में घुमा लें। वो होने वाला नहीं है, समझे? विजय सिन्हा जी, सम्राट चौधरी जी, आपसे 40 साल सुनिए, बड़ा अमित ऐसी शिक्षकों का लाठी खाया है। आज भी पुरवैया पछिया चलता ना साहब तो यहाँ दर्द होता है, समझ गए? नकली नेता नहीं है हम, जमीनी ये जो है ना, यहाँ पे पुलिस ने इतना तेज मारा था कि आज भी कड़कड़ाता है, दर्द करता है। और नीतीश कुमार जी से हाथ जोड़ करके कहता हूँ मैं, और तेजस्वी यादव से, कि इनकी जितने मांगे हैं जायज हैं। आप उनके मांग माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी मानिए, तेजस्वी यादव जी मान लीजिए। और शिक्षकों को अगर कुछ मिलेगा देगा, सारी मांगों को माना जाएगा। तो गार्जियन बैठे हुए हैं बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी। क्या दे रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थी को? तो लाठी डंडा दे रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम अंकित भारद्वाज और आप पब्लिक पेट्रोल पॉइंट्स देख रहे हैं। आज दिनों शिक्षक अभ्यर्थी लगातार सड़क पर आपको देखने को मिलेंगे। अभी फिर से डोमिसाइल नीति को लेकर के एक बार शिक्षक अभ्यर्थी लगातार सड़क पर अपने हक की मांग को लेकर के लगातार सड़क पर आ रहे हैं और लाठी डंडों से उन पर प्रहार भी किया जा रहा है और लगातार अपनी आवाज़ों को लेकर के वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। अभी हमारे साथ राजकुमार पासवान जी हैं और इनसे हम लोग जानते, चूँकि ये भाजपा और चिराग पासवान के कट्टर विरोधी बन के उभरे हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार। पहला सवाल, क्या हो गया? बदनाम कर रहे हैं आप हमको। आप विरोध करते हैं। चलिए, मैं व्यवस्था के खिलाफ लड़ता हूं मैं। चलिए, व्यवस्था के खिलाफ बिल्कुल बहुत ही मतलब बेबाकीता से अपनी बातों को भी रखते हैं और जो फैक्ट होता है उस पर बात करते हैं। अच्छा, पहला सवाल आपसे होगा कि 13 तारीख को शिक्षक अभ्यर्थी का महाआंदोलन होने वाला है जिसमें भाजपा समर्थन कर रही है, कहा जा रहा है रथ यात्रा भी किया जाएगा मतलब सरकार के खिलाफ। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो लालू प्रसाद यादव ने अडवाणी के रथ को रोक लिए थे बिहार में, वो रथ को अब चाहते हैं कि हम बिहार में घुमा लें। वो होने वाला नहीं है, समझे? विजय सिन्हा जी, सम्राट चौधरी जी, और शिक्षकों को अगर कुछ मिलेगा देगा, सारी मांगों को माना जाएगा। तो गार्जियन बैठे हुए हैं बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी। क्या दे रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थी को? तो लाठी डंडा दे रहे हैं साहब। बिहार में पहले शिक्षकों की कमी थी, 4 लाख शिक्षक दिया नीतीश कुमार जी ने। शिक्षकों को समान काम की समान वेतन का जो मांग हुआ उसमें भी हम बेपाकी से बोला, समझे, और मजबूती से आवाज को उठाया, उसमें भी नीतीश कुमार जी उस मांग को माने लगभग। और आपको बता दूं कि साहब, आपकी नौकरी की 60 साल की गारंटी किसने लिया? नीतीश कुमार जी ने। और ये जो डोमिसाइल नीति है, तो डोमिसाइल नीति भैया ये आज से चला रहा है। ठीक है, एक्सेप्ट करने की बात, आपकी मांग जायज है जो शिक्षक लोग हैं, लेकिन आप क्या कहते हैं, अपने प्रतिनिधित्व को भेज करके, अपने लोगों को भेज करके बात करो ना। कितना बार बात करें? लाठी डंडा तो आए दिनों खाते यानी कि आप पहले एनडीए की सरकार थी तो उसमें ये भारतीय जनता पार्टी वाले को पेट में दर्द नहीं होता था। डोमिसाइल नीति लागू किया गया था साहब। डोमिसाइल नीति आपको शुरू से है, समझे, आपको बेवकूफ़ नहीं बना रहा हूँ। 33% महिलाएं को रिजर्वेशन है जो आउटसाइडर हैं, समझ गए, और बाहर की महिलाएं लोग आके देती है। तो इसी तरह से बहुत सारे क्षेत्र में है। लेकिन अगर बीजेपी के इशारे पे उस समय बीजेपी उदारता क्यों नहीं दिखाई जिस समय ये नीतीश के साथ एनडीए सरकार में थी? चलिए ठीक है, अब हम कुछ सवाल आपसे करेंगे, ठीक है? आपको बुरा लगेगा क्योंकि आपको लगेगा कि हम बीजेपी समर्थक हैं, लेकिन हम सवाल आपसे करेंगे क्योंकि हमारा काम है सवाल करना। तो आपसे पहला सवाल होगा कि आप बीजेपी की बात करते हैं, बीजेपी ने वैसा किया, उसने वैसा किया, आपके नीतीश कुमार जी क्या कर रहे हैं उसकी बात क्यों नहीं करते हैं? क्यों? नीतीश कुमार जी एक बिहार में 20 साल राज किए हैं कि 17 साल या 15 साल भारतीय जनता पार्टी। मंत्री कौन थे?
डिप्टी सीएम कौन थे? शिक्षा मंत्री किसके थे? ये दो डिप्टी सीएम कौन थे? शिक्षा मंत्री की बात करिए, शिक्षा नीति की बात सुनिए, करिए। शिक्षा मंत्री मान लीजिए जदयू खेमे से रहे और ये भाजपा के खेमे से भी एक बार रहे शायद, मैं जहाँ तक अपने आप को दुरुस्त कर रहा हूँ, तो उस समय आपको नहीं दिख रहा था? अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इतना ही हमदर्दी है तो बिहार को विशेष राज्य की दर्जा की मांग करे ना। टीचरों के लिए, शिक्षक के लिए विशेष राज्य का दर्जा किसको मिलता है आपको पता है? पहले सुनिए, महाराष्ट्र ले चुकी है, आंध्रा ले चुकी है, ले चुकी थी, और क्या कहते पंजाब भी ले चुकी है। चूंकि हम बोल रहे हैं चूंकि मतलब कि अब नहीं है। ठीक है। ये आपको ये और भी है स्टेट, तो बिहार को क्यों नहीं मिल सकता साहब? बिहार केंद्र में उसका क्राइटेरिया होता है, ऐसे ही नहीं आया किसी को दे दिया विशेष राज्य का दर्जा। तो शिक्षकों के हमदर्दी है ना भारतीय जनता पार्टी को, तो शिक्षकों के लिए विशेष फंड दे दे मोदी साहब। अच्छा, शिक्षकों के लिए कमी है, फंड की कमी है साहब, कमी है बिहार में, समझे, बहुत कमी है। जो कि केंद्र जो है, जो विकास कार्य होने चाहिए, जो उद्योग धंधा लगना चाहिए, जितना क्योटो जापान के लिए होना चाहिए कार्य, उतना उसमें अड़चन कहते हैं कमी है। आप कहते हैं कमी है। बिहार में जातीय जनगणना के लिए 500 करोड़ का बजट बर्बाद कर दिया जाता है। और सुनिएगा, एक ड्रोन, शराबबंदी को शराब पकड़ने के लिए ड्रोन भेजा जाता है, वो भी चोरी होता है, वो भी कितना करोड़ का रहता है। वहाँ पैसा सही जगह लग रहा है, शिक्षक अभ्यर्थी में लग जाएगा या शिक्षा में लग जाएगा तो बर्बाद हो जाएगा, मतलब पैसा ही नहीं रहता है। देखिए, जो नीडे हैं किसी भी क्षेत्र में हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे जनगणना के क्षेत्र हो, चाहे किसी भी, अब जनगणना नहीं होगा साहब तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके समाज के लोग कितने हैं? आप तो यहाँ पे तो सीधा सीधा यह भी लग रहा था, क्यों मतलब कोर्ट ने उसको रोक दिया गया? सही था तो क्यों नहीं चलने दिया उसको? यानी कि वही चीज जनगणना ना हो, लेकिन क्या कहते हैं, जनगणना हो, जातिगत भारतीय जनता पार्टी के लोग मतलब कि किसी आदिवासी के शरीर पे पेशाब कर दे, पहले गौमूत्र से काम नहीं चला तो अब अपने मूत्र पिला रहे हैं लोग। आप भाजपा की बात काहे ले आते हैं? आप बात करिए ना तर्क की, हम शिक्षा व्यवस्था की बात की, यानी कि वो व्यवस्था लाना चाहते हैं, यानी कि फिर से जो गरीब शोषित बनती है, SC ST उनको पढ़ाई से वंचित करना चाहते हैं। वो चीज नहीं होगा। रही बातें कि शिक्षकों का, तो शिक्षकों के सवाल पे पूरा बिहार खड़ा है, मुख्यमंत्री जी भी, लेकिन मुख्यमंत्री जी को एक चीज रोष है कि साहब आपको आना है तो आप अकेले आइए ना, बीजेपी के इशारा पे क्यों आ रहा है? कितना बार अकेला है? सुनिए, अब हम आपको बताते हैं। शिक्षा, हाँ सुनो, बता रहे हैं आपको। अब आए दिनों शिक्षक अभ्यर्थी कितने बार लाठी डंडा खाए पता है आपको? कितने साल से खा रहे हैं? आपको पता है कि पहले शिक्षक को कितना मिलता था? जब स्टार्टिंग दौर में जो अपॉइंटमेंट जो मिलता था वो छोड़िए, मिलता शिक्षकों को मतलब पता है? नहीं, पैसा दीजिएगा तो लाठी मारिएगा, पैसा दीजिएगा, शुरू में पैसा ज्यादा दिया लाठी मारिएगा। वैसे शिक्षक नहीं, जो राजनीतिक से परे नहीं है। अच्छा। वो राजनीतिक से जो दूर है ना, मतलब जो शिक्षक अभ्यर्थी लाठी खाते हैं, सुनिएगा आप, जो शिक्षक अभ्यर्थी लाठी खाते हैं वो राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं। अरे साहब, राजनीति के इशारे पे आपको मैं बोल रहा हूँ मैं कि मैं एक चैनल के रिकॉर्डिंग पे गया हुआ था, मतलब शिक्षक का नहीं, सुन लीजिए पहले, अब सुनिए। आप आप कह रहे हैं कि भाजपा के इशारे पे या जो भी राजनीतिक पार्टी के इशारे पे शिक्षक अभ्यर्थी लाठी खाते हैं ना, चलिए ठीक है, मानते हैं उनके इशारे पे खाते हैं। इतना बार एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, शिक्षकों से पूछिए, इतना बार एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, इतना एग्जाम BPSC UPC कौन कौन लेवल का एग्जाम उन लोग के लाया गया है, सारा कुछ पार कर लेते हैं, उसके बाद भी 4-4 5-5 साल से आप ही लोग ना दिखाते हैं कि बिहार में गुणवत्ता वाला टीचर नहीं है। हम नहीं कर रहे हैं, आप चैनल वाले लोग, कि एप्पल का स्पेलिंग नहीं आता है, समझे, एग्रीकल्चर का स्पेलिंग नहीं आता है, तो क्या कहते हैं, ऐसे शिक्षक बहाली किए हुए नीतीश कुमार। और जब शिक्षा में सुधार की बात आई तो पेट में दर्द किसको होने लगा? समर्थन कर रहे हैं हम लोग। हम क्या बोले आपको, जब इतना करने के बाद भी लाठियाँ खाएंगे तो काहे के लिए शिक्षा व्यवस्था? आपको पढ़ाने के लिए रखा है कि लाठी खाने के लिए? सोचिए ना, काहे मारा जा रहा है? सड़कों पे उत्पाद मचाने के लिए देवे नहीं करिएगा। 4 साल से एग्जाम निकाल करके बैठे हुए हैं। सुनिए ना, और सुनिए, लाया क्या लाया, जो खुद छोड़िए। अभी आए दिनों शिक्षक अभ्यर्थी जो है, एक शिक्षक अभ्यर्थी से हम मिले थे, सुनिए पहले, आपसे 40 साल, सुनिए, बड़ा भी तैसी शिक्षकों का लाठी खाया है। आज भी पुरवैया पछिया चलता ना साहब, तो यहाँ दर्द होता है, समझ गए हैं? नकली नेता नहीं है हम, जमीनी ये जो है ना, यहाँ पे पुलिस ने इतना तेज मारा था कि आज भी कड़कड़ाता है, दर्द करता है, समझे? तो शिक्षकों के हितैषी, और हमको शिक्षक लोग जितना मान सम्मान दिया शिक्षकों के लिए, आज भी मैं खड़ा हूँ। और नीतीश कुमार जी से हाथ जोड़ करके कहता हूँ मैं, और तेजस्वी यादव जी से, कि इनकी जितने मांगे हैं जायज हैं, आप उनके मांग माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी मानिए,
तेजस्वी यादव जी मान लीजिए, और नहीं तो ये जो भाजपा के लोग जो बैकअप कर रहे हैं ना, वो मोदी साहब से मांग करें कि विशेष राज्य की दर्जा दीजिए और नीतीश कुमार जी को खुल के काम करने दीजिए। विशेश राज्य का दर्जा यही सुनिए, आप विशेष सीबीआई ईडी एगो यही अपने सरकार जो भाजपाई शासित प्रदेश है वहाँ पर। चलिए कांग्रेस की जब सरकार थी तब सीबीआई ईडी नहीं मारता था। जहाँ से बोले वो नरेंद्र मोदी साहब कि लोग विपक्षी एकता कर रहे हैं, कौन लोग हैं? भ्रष्टाचारी लोग हैं, लुटेरे लोग हैं, बेईमान लोग। शिवराज सिंह चौहान से बड़ा कोई लुटेरा है? भ्रष्टाचारी है। महागठबंधन में नहीं ना है सब। आप क्या बोले? मोदी जी कहे हैं, आप कहे हैं, यानी कि नहीं सीबीआई नहीं, आप सीधा सुनिए और सीबीआई पैरोट है। आपके बयान का जवाब दे रहे हैं हम। आप बयान में अभी क्या बोले? मोदी जी कहे थे कि महागठबंधन में जितने लोग हैं, नेता प्रतिपक्ष बैठे हुए ना बिहार में, कौन है? विजय कुमार सिन्हा। प्रदेश अध्यक्ष कौन है? सम्राट चौधरी जी। इनकी खाली, और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी, इन लोग को आप खाली जिसमें थे ना उससे पहले का आय और मंत्री के बाद आय की जांच करवा ले। मोदी जी में हो हिम्मत तो। अच्छा, एक सवाल कर आय संपत्ति की जांच करवा लेना, दूध का दूध पानी का पानी। आप भी नेताजी हैं, आप भी आए दिनों सुर्खियों में रहते हैं, इतना आगे बढ़े, आज आपको हर जगह के लोग जान रहे हैं। आपकी आय कितनी बढ़ गई है? मेरी तो जो इंजीनियर था मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उस आय से 0 पे आ गया हूँ मैं। अच्छा, समझ गए? और अभी मैं चंदा पे चलता हूँ साहब, चंदा पे चलता हूँ। मेरे पास 2 गाड़ियाँ थी अन्ना मूवमेंट से पहले, और इंजीनियर जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में था, लेकिन सब चीज़ खत्म हो गया। और आपको बता दूं कि मैं जब इंजीनियर था उस समय भी रिश्वत नहीं लिया। अच्छा, रिश्वत का खेल नहीं है। आज जब मैं बनूंगा ना तो मैं जो चलता है ना, आप लोग को मीडिया वाले लोग दिखाते हैं कि सांसद 40% लेता है, विधायक 40% लेता है, वो चीज़ मैं नहीं लूँगा। आप मेरे संसदीय क्षेत्र में सुनने को नहीं, डीएम कलेक्टर मेरे सिर्फ एक फ़ोन पे कार्य करेंगे। अच्छा, वैशाली से आप 2 बार लोकसभा चुनाव लड़े हैं, क्या आपका वहाँ पे पोजीशन था और अब आने वाले समय में क्या होने वाला है? 14 में मैं लोकसभा लड़ा आम आदमी पार्टी के टिकट पे रामविलास पासवान जी के खिलाफ। मेरी जमानत जब्त हो गई, ठीक है, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय नेता आए नहीं थे प्रचार के लिए। 19 में लड़ा, निर्दलीय लड़ा, पशुपति कुमार पारस जी के खिलाफ मोदी हवा में, और रामविलास पासवान जी केंद्रीय मंत्री बहुत सारे प्रचार के लिए आए थे, फिर भी तीसरा स्थान लाया और 40,000 के करीब वोट लाया, जो कि एक विधायक सदन में जाने के लिए उतना वोट लाता है लगभग। तो एक विधायक की ताकत रखते हैं हम, लेकिन हम क्या लेके जाएंगे, क्या हाजीपुर की जनताओं को देंगे? मोदी साहब, ये वंदे भारत ट्रेन सिर्फ पटना से रांची ही क्यों, वंदे भारत ट्रेन हमारे हाजीपुर से कलकत्ता और हाजीपुर से लखनऊ क्यों नहीं? मोदी साहब, चिराग पासवान जी, पशुपति कुमार पारस जी, हाजीपुर लोकसभा में एक छोटा सा एम्स क्यों नहीं? मोदी साहब, हमारे हाजीपुर संसदीय क्षेत्र में एयरपोर्ट क्यों नहीं? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ राजकुमार पासवान जी थे, जो लगातार अपनी बातों को बेबाकीता से रखते हैं और कोई भी सिस्टम के खिलाफ कुछ भी गलत होता है उसके खिलाफ आवाज़ उठा देते, चाहे पक्ष के नेता हो या विपक्ष के नेता हो। आगे भी बने रहेगा, और भी जो भी नई अपडेट्स आएगी हम आपको इनके साथ फिर से वापस से आएंगे और नए वीडियो को लेकर के इनके साथ फिर से किसी टॉपिक पर एक पॉइंट को लेकर के डिस्कशन जरूर करेंगे। अभी जाऊँगा, इजाज़त, बने रहिएगा इस तरह की और भी वीडियो के साथ। मेरा नाम अंकित भारद्वाज और पब्लिक प्रोल पॉइंट्स देख रहे हैं। धन्यवाद।